जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन की जय। शीला प्रभुपाद की जय। सब भक्तों की हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता माता जी को बहुत सुंदर कीर्तन करने के लिए। पुनः अजय प्रताप प्रभु को सुंदर तरीके का दर्शन कराते। बहुत धन्यवाद प्रभु को। आज अहमदाबाद के थे प्रभु जी। अहमदाबाद के थे। हरि बोल। बहुत सुंदर। और सभी भक्तों को इधर से धन्यवाद सुंदर कीर्तन में भाग लेने के लिए। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च
श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम हितम तम सजीवम स्वादितम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांत नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामः। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयेत् यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनकारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हमारे ऊपर भगवान गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा है। हम लोग सब मिलकर कई दिनों से भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। कल हम लोगों ने कैंटो 4 के 7वें अध्याय समाप्त किया। आज 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 7वें अध्याय के समाप्त होते ही स्वयंभु मनु की जो 3 पुत्रियां हैं, देहूति, आकुति और प्रसूति की वंशावली के बारे में हमने पूरा वर्णन किया और विशेष रूप में हमने माता सती और भगवान शिव की जो लीला है, परम तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हमारे आदमी विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसके बारे में हमने चर्चा की, विधाओं के बारे में सुना। 7वें अध्याय में जो हमने संक्षिप्त में जो कुछ भी अभी हमने सीखा है उसको एक बार हम दोहराते हैं। पहले अध्याय में हमने पढ़ा मनु के शीर्षक है मनु के पुत्रियों की वंशावली, जिसमें हमने आकृति के बारे में पढ़ा कि जिसने रुचि से ब्याह किया, यज्ञ और दक्षिणा उनके कपल हुए, उनसे 12 संतान हुए जिनका नाम था दुष्यंत। देहूति माता की 9 संतानें थी जिसका वर्णन हम लोगों ने कैंटो 3 में पढ़ा था। और ब्रह्मा जी के 9 पुत्र जो प्रजापति हैं उनसे ब्याह हुआ। तीसरी कन्या प्रसूति है जिसका ब्याह दक्ष से हुआ। 16 कन्याएं हुई। लास्ट जो सबसे छोटी सबसे प्रिय दक्ष की पुत्री है वो सती, जिसका ब्याह भगवान शिव से हुआ। और पहली जो 13 कन्याएं थी उनका ब्याह धर्म से हुआ। 14वीं स्वाहा थी और 15वीं स्वदा थी, जिसका ब्याह अग्नि और पितृलोक को दिया गया कर्म से है। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं दक्ष द्वारा शिव जी को शाप, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार मरीचि, वशिष्ठ और दक्ष ने मिलकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें दक्ष ने किस प्रकार भगवान शिव को अपमानित किया और किस प्रकार शिव के अनुयायी और दक्ष एक दूसरे को अभिशाप देते हैं। भगवान शिव इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं और यज्ञशाला को छोड़कर चले जाते हैं। तीसरे अध्याय में हमने प्रवेश किया। भगवान शिव तथा सती का संवाद बहुत ही ज्ञानप्रद है, जिसमें हमने पढ़ा कि दक्ष बृहस्पति शव नामक का यज्ञ एक अनुष्ठान करते हैं। चेतना कलुषित होती है, शुद्ध चेतना से वो ये यज्ञ का अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने यज्ञ संपन्न नहीं होता है, जिसका मैं बहुत डिटेल में समझा। सती भी उस यज्ञ में आना चाहती है क्योंकि दक्ष ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया था। भगवान शिव कहते हैं तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिसकी चेतना कलुषित हो,
जिसमें ईर्ष्या भाव हो उसके यहाँ भले ही वो मित्र क्यों ना हो, नहीं जाना चाहिए। सती कहती है कि आपको एक समाज के हिसाब से नहीं, आपको तो मेरे पिता का सम्मान करना चाहिए, आपको खड़े होना चाहिए। तो भगवान शिव नाराज नहीं होते, क्रोधित नहीं होते कि सती मुझ पर डाउट कर रही है। सती तो परम वैष्णव साध्वी है, उनको भी मालूम है, सती को भी मालूम है ये जो सती के प्रश्न है अब बद्ध जीवों को एक शिक्षा दे कि कभी परम वैष्णव की बाहरी दृष्टि से नहीं समझना चाहिए कि उसके क्या चेतना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो एक्सप्लेन करते हैं कि सती उस समय भगवान वसुदेव अवस्था में था और भगवान वासुदेव के चिंतन था। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है सती, जानबूझ के प्रश्न करती है और भगवान से उसका उत्तर और अंत में कहते हैं तुम मत जाओ, परम वैष्णव को मैं खो दूंगा। क्योंकि तुम क्यों नहीं जाओ, क्योंकि तुम वहां जाके देखोगी वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है, बर्दाश्त नहीं कर पाओ और तुम अपना शरीर त्याग दोगी और मुझे क्या नुकसान होगा, एक मैं परम वैष्णव मैं हाथ से खो। बहुत सुंदर शिक्षा है। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, सती द्वारा शरीर त्याग। सती भगवान शिव के मना करने के बाद भी चाहती, तो सामाजिक दृष्टि से क्या शिक्षा है, हमें एक वैष्णव, एक परम जो शुद्ध पति है, उनकी बातों को मानना चाहिए। ये माता जी के लिए एक बड़ा संदेश है। और दूसरा संदेश ये है कि जहां पर वैष्णव के चरणों में अपराध हो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन जहां वैष्णव के चरणों में अपराध होता है उस परम वैष्णव का भी ध्यान उद्देश्य होता है कि वैष्णव के चरणों में जब अपराध होता है उसे बर्दाश्त। तो ये माता सती देखिए कितने दोनों परम वैष्णव की अलग अलग चेतना है, शुद्ध चेतना है और परम वैष्णव के प्रति अपराध न हो उसको बर्दाश्त नहीं कर, दोनों एक दूसरे की चिंता करते हुए यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर लीला बता। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, तो बहुत सुंदर भाव से वे बताते हैं। तो उसके बाद में जब सती भगवान शिव के बोलने के बावजूद भी जाती है, देखती है कि कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तीन गुणों से ऊपर, वो मान सम्मान प्रतिष्ठा से माता सती ऊपर है। जाने का उद्देश्य कुछ और होता है। कहते सारा में जाती है, देखती है भगवान शिव के लिए जो यज्ञ का जो भाग रखा जाता है, नहीं रखा जाता है, बहुत सुंदर। दो चीज हमने पढ़ा, एक तो किस प्रकार शिव के गुणों को ग्लोरीफाई करते हैं, न उनका कोई शत्रु है न मित्र है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, वो हमेशा सबके प्रिय है, समदर्शी है, दूसरे के गुणों को और बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। लेकिन जो तमोगुणी लेवल के होते हैं, जिनकी चेतना कलुषित हो चुकी है, दूसरे के गुणों की तो बात छोड़ दीजिए गुणगान करना, उनके गुणों को भी अवगुण बना करके कहते हैं, ये इस तरह का स्वभाव हो जाता है। भगवान शिव को तो स्वर्ग लोक सकाम कर्मी हो, ज्ञानी हो, चाहे परम वैष्णव, सभी उनका सम्मान करते हैं और उनका जो ऐश्वर्य है इतना महान है कि स्वयं ब्रह्मा जी उनके चरणों पर अपने फूल को अपने मस्तिष्क पर धारण करते। हरि बोल। और कहते हैं कि भगवान शिव के पास जब कहते हो वो अमंगल है और उनमें कोई ऐश्वर्य नहीं है, उनके तो जो ऐश्वर्य है वो दिव्य है, कि तुम जैसे भौतिक प्रतिष्ठा अज्ञानता में मग्न है, भौतिक वासना प्रतिष्ठा में अंधे लोग उसको नहीं समझ पाए। वैष्णव के चरणों में अपराध अगर कोई होता है और यदि कोई उसको देखता है, ब्राह्मण को वहां से चला जाना चाहिए, क्षत्रिय को उसका वध कर देना चाहिए और वैश्य और शूद्र को अगर कुछ नहीं कर सकता आत्महत्या कर देनी चाहिए। मेरा दुर्भाग्य है, ये सौभाग्य है कि मैं, मेरा पति भगवान शिव है और दुर्भाग्य मेरा ये है कि मुझे ये शरीर मिला है, तुमसे मिला है और लोग मुझे दक्षायनी कहते हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है और चूंकि मैं आपका बद्ध नहीं कर सकती हूँ तो मुझे ये शरीर त्याग देना चाहिए। अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न करती है, भगवान शिव का ध्यान उनके समय में ध्यान करते शरीर को त्याग। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसका शीर्षक है दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। नारद जी जाकर के बताते हैं और किस प्रकार सती ने शरीर त्याग किया है। भगवान शिव क्रोधित हो जाते, अपनी योग शक्ति से उन्होंने वीरभद्र नामक असुर को पैदा किया।
उसके बाद में मणि नाम चंडेश और नंदीश्वर को लेकर कर वीरभद्र यज्ञशाला में जाता है और सारे यज्ञ को ध्वस्त कर देता है। भृगु मुनि की मूछें उखाड़ देता है, भग की आंखें निकाल लेता है, पूसा के दांत उखाड़ देता है और अंत में दक्ष का धड़ काट कर करके यज्ञ में डाल देता, यज्ञ आहुति में डाल देता है। छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मना, सभी देवता, पुरोहित, ऋषि, देवतागण जाते हैं भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सबसे पहले की इंपॉर्टेंट बात ये बोलते हैं कि जब अगर कोई वैष्णव के चरणों में अपराध करके कोई सकाम कर्म भी करे, उसको सक्सेस करना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सक्सेस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमको अपने जीवन में ध्यान में रखना। फिर कहते हैं कि हमें शिव भगवान को प्रसन्न करना होगा। ब्रह्मा जी स्वयं उनको लेकर के, देवताओं को लेकर के जाते हैं और हमने पढ़ा कितना सुंदर वर्णन है कैलाश धाम का, बहुत सुंदर वर्णन। बट नीच के नीचे जो 800 मील ऊंचा है और 600 मील चौड़ा है, भगवान शिव बैठे रहते हैं। और किस अवस्था में रहते हैं इसको नोट कर लेंगे। 3 गुणों से ऊपर कुबेर, चतुष्कुमार, नारद जैसे परम वैष्णव के संग बैठकर हरि नाम के बारे में चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, डिस्कशन करते हैं। और यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जब भी हम लोग मिले, हमें किसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए? भगवान, भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान के नाम बुद्धि नाम का कीर्तन करें तो 100% गारंटी है सारी चेतना सदैव बड़ी आनंदमय बनी रहेगी, कोई दुश्चिंता हमें नहीं सताएगी। जाते हैं, शिव भगवान खड़े होते हैं, ब्रह्मा जी को खड़े होकर का सम्मान करते और फिर कहते हैं, कितना देखिए कितना सुंदर ग्लोरीफाई करते हैं, आप तो 3 गुणों से ऊपर है, आप ही को सृष्टि पालन संहार का कार्य। अरे ये यज्ञ जो दक्ष यज्ञ कर रहा है, ये प्रथा आपने ही चलाई है, क्योंकि यज्ञ करना बहुत जरूरी है। वेदों के जो नियम को पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति तो बाद की बात है, पहले सभ्य मनुष्य तो बने, मनुष्य योनि मिली है, सभ्य मनुष्य तो बने। तो वर्ण आश्रम का नियम पालन करना है, यज्ञ करना है, वो किस लिए करना है? सभ्य मनुष्य बनना है। और दूसरा, सतोगुणी लेवल पर तभी पहुंचा जा सकता है। आपको दक्ष को नहीं मारना चाहिए, वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है। जिसकी चेतना कलुषित है, पशुवृत्ति वाली भावना, वो तो मनुष्य होके भी मृत्यु के समान है, पशु के समान है। सेम चीज देवती माता कहती, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और क्षमाशीलता तो वैष्णव का गुण होता है। कृपा कर करके आप यज्ञशाला में चलिए, यज्ञ को पूरा कीजिए, भृगु को उसके मूछें प्रदान कीजिए, पूषा को दांत दीजिए, भग को उसकी आंखें दीजिए और दक्ष को उसका धड़ माने पुनः जीवित कीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं परम यज्ञ क्या है? भगवान की भक्ति। हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, बहुत सुंदर है। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति, जिसके अंदर में जैसे ही भगवान ब्रह्मा जी शिव को देखते हैं और शिव जी उनका सम्मान करते हैं, और फिर जब इतनी बातें कहते हैं कि तुम्हें यज्ञ दक्ष को नहीं मारना चाहिए, तो भगवान शिव, हम पद याद रखें, भगवान एक एक चीज में तत्व ज्ञान है। ब्रह्मा जी बोलते हैं वो वैष्णव, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, एक एक चीज में ज्ञान है। शिव भगवान उत्तर देते हैं कि नहीं, मैंने उसको घृणा से या कोई भी अपने ईगो को लेकर करके मैंने उसको नहीं माना, मैंने उसके अपराध को तो लिया ही नहीं है। मैंने तो जिस प्रकार एक बालक गलती करता है, उस बालक को रेक्टिफाई करने के लिए जैसे माता पिता जो बर्ताव करते, मैंने वही बर्ताव किया है। आप चिंता मत कीजिए, दक्ष को बकरे का सर प्राप्त होगा, भृगु को नेत्र मिलेंगे, पूषा को दांत तो नहीं मिलेंगे, सतु की बनी हुई लोही को खा कर करके वो अपना जीवन यापन करेगा। देवताओं के जो इंजर्ड हो गए हैं, उनके जितने भी अंग जो कि टूट गए, उनको देगा। कह करके जाते हैं यज्ञशाला में, भृगु उनको इन्वाइट करे। बहुत अच्छी है कि भृगु जिन्होंने उनकी जिनकी मूछें उखाड़ी गई थी, जब वो मूछ को ताव दे कर करके शिव भगवान वो स्वयं शिव जी को लेकर के जाता है। और जैसे ही देखते, हमने बहुत सुंदर पढ़ा कि जैसे ही वो जाता है और उसको
दक्ष को सिर मिलता है, तुरंत वो अपनी चेतना में आ जाता है। कब चेतना में आता, क्यों आता है? शुद्ध चेतना कैसे होती है, लिखा है एकदम, बहुत प्रॉपर वर्ड है। क्या वो अब इस बार भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक देता, ईर्ष्या के भावना से नहीं देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। कई कई बार होता है ना, कोई बिन बुलाए कभी आ जाता है, बहुत चीजें होते हैं, ये बहुत याद है, हमारी चेतना को बहुत बस में करना, रे प्रभु मैं क्या नहीं, जैसे वैष्णव आ जाए तुरंत उनको श्रद्धा पूर्वक सम्मान करना चाहिए, सारी दुश्चिंता खत्म हो जाएगी। हम जो चिंता कर रहे हैं दुश्चिंता है, याद रखिए वो अपने आप खत्म हो जाएगी। और परम वैष्णव अंतर्यामी होते हैं, वो समझ जाते हैं, उन्हीं के यहाँ जाते हैं जिन पर कल्याण करना होता है। ये भी नोट कर लेंगे, वैष्णव भी हर किसी के पास नहीं जाते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ष्म बातें। सती का ध्यान करते हैं क्योंकि परम साध्वी की आंख से आंसू आ जाते हैं दक्ष के, और भगवान शिव को कहते हैं आपने मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा किया, आप उस चरवाहे के समान है तो किस प्रकार अपने गाय के झुंड को कंट्रोल करता है, आप पशुपति हैं। दूसरी बात क्या है, जो अशुद्ध चेतना वाले इस चेतना को शुद्ध करते हैं, आपने दंड देकर मुझे नरक में जाने से बचाया है। बहुत सुंदर वो बात कहते हैं। और उसके बाद में दक्ष स्तुति करता है, यज्ञ में जितना भी अशुद्धि थी वो दूर होती है। और उसके बाद में जैसे ही क्या लिखा था उसने, पुरोडास नामक आहुति दी जाती है। जैसे ही आहुति शुरू होती है, भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो जाते हैं, जिनकी कांति जितने भी वहां पर शिव, ब्रह्मा, नारद, पुरोहित सब थे, उनकी सारी कांति फीकी पड़ जाती है। और एक एक कर करके दक्ष से आरंभ करके लास्ट तक ब्राह्मण किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। एक एक थूक एक लाइन लेंगे। दक्ष कहता है आप तो परम नियंता है, भय रहित है, सारे कलमों से आप मुक्त है। और उसके बाद में कहते हैं पुरोहित, वेदों के परम लक्ष्य तो आप ही है। और वह बहुत सुंदर कहते हैं, सभा के सदस्य बहुत अच्छी बात बोलते हैं, ये भौतिक जगत तो दुर्ग के समान है, सुख धुंधों से भरा पड़ा है, काम, क्रोध, लोह, मोह, मद जैसे हिंसक पशु हमारी चेतना को कलुषित करते रहते हैं। हम शौक में ग्रस्त रहते हैं, मृग तृष्णा की भांति भौतिक आसक्ति के पीछे भागते रहते हैं। और इस प्रकार इतने कर्तव्य करते हैं, बहुत कर्तव्य करते करते उसके भार से हम दब जाते हैं। फल क्या मिलता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से घूमते हैं। शिव जी भगवान बहुत अच्छी बात करते हैं कि उस समय हे प्रभु मेरा मन और मेरी चेतना आपके चरण कमलों पर स्थित है, थी और सदैव रहती है। दो बात बोलते हैं, स्थित थी और सदैव रहती है। आप जिस प्रकार सारे बद्ध जीवों पर कोई भी सम्मान रखते हैं, दृष्टि से देखते हैं, और कोई गलती करता है वो उसी तरह माफ कर देते हैं, सदा हमेशा उस पर दया प्रसन्न। मैं भी इसी प्रकार जो दंड भी जो देता हूँ उनको करेक्शन करने के लिए मैं देता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञान के माध्यम से यदि कोई आपको जानना चाहता है वो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं है। समर्पण भाव से हमें भक्ति करना, जानने की चेष्टा मत करनी। जब हम भगवान को समर्पण कर देंगे तो भगवान के स्वतः ही मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। गीता के 7वें भागवतम के जो चतुर्श्लोकी भागवतम पढ़ लेंगे तो सारा चीज समझता हूँ। मत इसमें मत चिंता मत कर पाता, पूरा उसमें बोलते हैं 10वें श्लोक के अंदर, इसको एग्जैक्ट याद कि कहते मैं ही बुद्धि प्रदान करता हूँ, अपने आप करते हैं भगवान, केवल भक्ति के भाव से करें। और फिर कहते हैं ऋषि लोग आप विभिन्न शक्तियों से सारी चीज को प्रकट करते हैं, भौतिक जगत को प्रकट करते हैं, लेकिन किसी चीज के प्रति आकर्षित नहीं। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी जिसके पीछे हम लोग पीछे पीछे घूमते रहते हैं, वो आपके चरणों को छोड़ के जाना नहीं चाहती। दक्ष की पत्नी बहुत सुंदर बोलती है प्रस्तुति, बिना कृष्ण की भक्ति के बिना, बिना विष्णु को जाने बिना ये शरीर क्या शव के समान, माने जिस शरीर में धड़ नहीं होता है उसी प्रकार ये शव उसी तरह बिना भगवान की भक्ति के इसकी पोजीशन इसी तरह की। देवता बहुत अच्छी बात करते हैं, देवता कहते हैं कि हम तो आपके अंश हैं, हम आपके तो दास हैं। तो प्रभु जी तुरंत हम लोग को पकड़ लेते हैं और कहते हैं देखियो देवता खुद ही कहते हैं कि वो उनके दास हैं। तो हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, देवताओं की पूजा नहीं करनी।
उसके बाद गंधर्व बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि शिव ब्रह्मा नारद सभी आपके अंग हैं, आप परम शक्तिमान हैं, और इस सृष्टि को आप खिलवाड़ के रूप में कर देते हैं, खड़ा करते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल दरकार नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं केवल वास्तव में भगवान ही विष्णु है, परम है, सॉरी परम भगवान है, विष्णु भी उन्हीं से निकलते हैं, और जितने विष्णु तत्व वो स्वांश कहलाते हैं, और जो हम बद्ध जीव है वो क्या कहते हैं, जीवांश कहलाते हैं। इस प्रकार करके अलग अलग तो ग्लोरीफाई करते हैं, और फिर ब्राह्मण कहते हैं कि देखिए हमको यज्ञ करने का भार दिया गया है प्रभु, आपकी कृपा के बिना, आपके बिना हम ये संपन्न नहीं हो सकते। क्योंकि नहीं संपन्न हो सकता है, पूरा जो हम लोगों ने एपिसोड जो लीला पढ़ी उसमें एक ही, ब्राह्मण वैष्णव के प्रति यदि कोई चरण में अपराध होता है तो कार्यक्रम भी सफल नहीं हो सकता, और उसके माध्यम से भगवान को ग्लोरीफाई कर दिया, भगवान ईश्वर तत्व को बता दिया गया, जीव तत्व को बता दिया गया, सब कुछ। फिर भगवान कहते हैं दक्ष से, ये भगवान खुद को ग्लोरीफाई करते हैं। ये चीज देखिए, ये हमको बहुत कम मिलेगा यहाँ पर, में भगवान कहते हैं, सब कुछ बताते हैं, और यहाँ पर कि भगवान अपने ऐश्वर्य को बताते हैं, कि यहाँ पर विष्णु जो इतनी सुंदर तत्व की बात कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान ने दर्श किया, मैं ब्रह्म तथा शिव इस जगत के परम कारण, पहला मैं परमात्मा स्वयं साक्षी हूं, मैं स्वयं परमात्मा हूं, हम तीनों में कोई अंतर नहीं है। फिर क्या बोलते हैं, मैं आदि भगवान हूं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, जो परम संहिता में लिखा है। मैं अपनी बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करता हूँ, बहुत। और फिर कहते हैं जिन्हें समुचित ज्ञान नहीं है वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझते हैं, और यह सोचते हैं कि जीवात्मा स्वतंत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भगवान, देखिए शिव ब्रह्मा वहां खड़े हुए हैं और ये बात बोल रहे हैं, अपराध नहीं करना चाहिए। देखिए जीवों को भगवान के भक्तों के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, सबको चींटी का भी के प्रति अपराध नहीं होना, क्योंकि सब में भगवान का। एक तो ये बात, दूसरी कहते हैं लेकिन किसकी क्या पोजीशन है ये हमें जानना बहुत जरूरी। चींटी के प्रति क्या कर्तव्य है, बाघ के, शेर का एग्जाम्पल बोला था, ऐसा नहीं शेर में भी आत्मा है, भगवान ने यह भगवान कपिल ने देवहूति को कहा उसको जाके गले लगाए तो खा जाएगा, क्योंकि उसकी चेतना उस लेवल की है, निम्न लेवल की। तो इस चीज को बहुत कहते हैं, तो याद रखना कि मैंने कहा वो मेरे अंग है, उन देवता है, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको मैंने स्पेशल पावर दिया है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है, बिना भगवान की इच्छा के एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। जिस प्रकार सामान्य बुद्धिमान सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक नहीं मानता, उसी प्रकार मेरे भक्त मुझ सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी वस्तु या किसी जीवात्मा को अलग नहीं मानते हैं। अचिंत भेदाभेद, अर्थात जो कुछ भी है भगवान का, भगवान के बिना किसी चीज का अस्तित्व। अतः जो ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अन्य जीवात्मा को पर ब्रह्म से पृथक नहीं मानता और ब्रह्म को जानता है, वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है। भुक्तारम यज्ञपसान सर्वलोक। अंत में हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, भगवान विष्णु को ही सब कुछ अर्पित होना चाहिए और उनके प्रसाद को समझ देवताओं को बांटना चाहिए। हरि बोल। यहाँ खत्म होती है ग्लोरिफिकेशन, भगवान खुद दक्ष को बताते हैं, और इसके बाद में हमने पढ़ा अंत में यज्ञ संपन्न होता है, सब चीजें अच्छी से हो जाती है, और माता सती जिसने देह त्याग किया था, फिर बाद में वह हिमालय की पुत्री बनती है और भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। और लास्ट में प्रभुपाद जी बहुत तत्व ज्ञान कहते हैं, शक्ति हम सब शक्ति है जो स्त्री है, और शक्तिमान एकमात्र भगवान है जो पुरुष है। शक्ति स्त्री का धर्म है कि वह शक्तिमान पुरुष के अधीन सेवा करे। प्रभुपाद जी लास्ट में मैत्रेय मुनि कहते हैं, लास्ट में बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो ये कथा मैंने स्वयं उद्धव जी सुने, नंबर 1, और जो इस कथा को सुनता है और सुनाता है समत कलमश से मुक्त हो जाता है। ये फलश्रुति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसे हमें सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। तो इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त होता है। दिव्य ज्ञान शिक्षा
इंस्ट्रक्शन के माध्यम से। और आज हम लोग प्रवेश करेंगे 8वें अध्याय में। शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। बहुत सुंदर है। 3 पुत्रियों के बारे में, शाम्भुवंती के बारे में, लीला के बारे में खत्म हुआ। आज अब शुरू हो जाएगा कि शाम्भुमनु के पुत्र, 2 पुत्र हैं, याद रखेंगे, उत्तानपाद और देवव्रत। तो इस हम में अभी हम लोग उत्तानपाद के पुत्र। हरे कृष्णा प्रभु। दूसरा देवव्रत तो नहीं है प्रभु, प्रियव्रत। हाँ, उत्तानपाद और प्रियव्रत। यस, उत्तानपाद, यस प्रभु, सॉरी मैं गलत बोला। उत्तानपाद और प्रियव्रत है। अभी हम लोग उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव के बारे में पढ़े। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्रुव महाराज के पास बोलने से पहले सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, इस भौतिक जगत में हमने क्या पढ़ा था? प्रधान। जब जीव अपने कर्म स्वभाव के अनुसार, महाविष्णु प्रधान के रूप में जब सारे जीव उसके अंदर रहते हैं, उसमें क्या है? सारी कलुषित चेतना वाले भी रहते हैं, अच्छी चेतना वाले भी सिर्फ। तो सबको भौतिक जगत में लाना है उनके कर्तव्य कर्म के अनुसार में। तो ऐसा ही नहीं कि सारे ही माने शुद्ध चेतना वाले आ रहे हैं, जिन्होंने गलत कार्य किए वो भी भौतिक जगत। तो यहाँ पर ध्रुव के बारे में पहले ब्रह्मा के एक पुत्र अधर्म है, उसके बारे में बताते हैं। उसको हम लोग पढ़े और उसके बाद में ध्रुव के बारे में बताए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अधर्म के बारे में। ये हमारे गृहस्थ एक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू अर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। मैत्रेय वाचः सनक आदया नारदश्च ऋभुहंस अरुणीयति। नैते गृहान ब्रह्मसुत्ता ही आवशन उधर्व रेतसः। मैत्र ऋषि ने कहा, सनकादि चारों कुमार नारद, ऋभु, हंस, अरुणी तथा यति, ब्रह्मा के सारे पुत्र घर पर न रहकर गृहस्थ नहीं बने, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने। ये लोग ब्रह्मचारी बने, उन्होंने ब्याह नहीं किया। ब्रह्मा के जन्म काल से ही ब्रह्मचर्य प्रणाली चालू रही। जनसंख्या का एक भाग विशेष रूप से पुरुष ब्याह नहीं करता था। ऐसे पुरुष वीर का खलन न करके उसे मस्तिष्क की ओर ले जाते थे। वे उधर्व रेतस्य अर्थात ऊपर उठाने वाले कहलाते हैं। वीर इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई इसे योग द्वारा मस्तिष्क तक ले जाता है तो वह अद्भुत कार्य कर सकता है। यथा स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है और आयु बढ़ जाती है। इस प्रकार से योगी सभी प्रकार की तपस्या अधिक स्थिरता से कर सकते हैं और सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मचर्य जीवन बिताने वालों के उज्ज्वल उदाहरण सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार नामक 4 मुनि, नारद तथा अन्य। अन्य महत्वपूर्ण पदांश से नैतिक गृहान वशन, वे घर में नहीं रहे। गृह का अर्थ है घर तथा पत्नी दोनों होता है। वस्तुतः घर का अर्थ है गृहिणी या पत्नी। इसका अर्थ ईट पत्थर का बना घर नहीं, माने जो गृहस्थ जीवन यापन करता है, शादी का, जो अपनी पत्नी के साथ रहता है वह घर में ही रहता है। अन्यथा ब्रह्मचारी या सन्यासी तो घर में रहता ही, भले ही वह किसी घर के कमरे में रहे, वे घर में नहीं रहे। का अर्थ है कि उन्होंने पत्नी स्वीकार
नहीं की, ये मैन मतलब है। अतः उनके वीर्यपात का प्रश्न ही नहीं उठता। वीर्य का पात तभी होता है जब घर हो, पत्नी हो और संतान उत्पन्न करने की अभिलाषा हो, अन्यथा वीर्य खंडन आवश्यक नहीं। गर्भाधान संस्कार बहुत जरूरी। इन नियमों का सृष्टि के आदि काल से पालन होता रहा है और ऐसे ब्रह्मचारियों ने कभी भी संतान उत्पन्न नहीं की। यह आख्यान मनु की पुत्री प्रसूति से उत्पन्न ब्रह्मा के वंशजों के विषय में था। प्रसूति की पुत्री दाक्षायणी अथवा सती थी, जिसके विषय में दक्ष यज्ञ की कथा कही गई। अब मैत्रेय ब्रह्मा के पुत्रों की संतति के विषय में बता रहे। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से सनकादि ब्रह्मचारी थे तथा नारद ने ब्याह नहीं किया। अतः उन संततियों के इतिहास के वर्णन का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो गृहस्थ नहीं थे। गृहस्थ में कौन थे? ब्रह्मा जी का, जो हमने पढ़ा था 12वें अध्याय में कैंटो 3 के, एक कपल उत्पन्न हुआ, शायंभु, मनु और सत्यरूपा। 3 पुत्रों के बारे में हमने पढ़ा। अब पुत्रों के बारे में पढ़े। मृषा अधर्मस्य भार्या आसीत दम्बम मायां च शत्रुघ्न अशूत मिथुनम तत्तु निर्रीति जगृहे अप्रजः। ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था। अभी तक देखिए, हमने अविद्या उत्पन्न किया था, हमने पढ़ा था। या अधर्म के बारे में बता रहे, वो भी ब्रह्मा जी का। नेचुरली वो ब्रह्मा जी से ही होगा, क्योंकि जो कुछ भी है ब्रह्मा जी के माध्यम से ही इस भौतिक जगत में आई। हमने पढ़ा था कि भगवान जो गर्भोदक्षाई विष्णु, जस्ट रिपीट कर लेते हैं तो कई गर्भोदक्षाई विष्णु से एक कमल निकलता है, कमल में डंडी होती है और ऊपर में ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं, और ये जो डंडी होती है उसके अंदर में 14 भुवन होते हैं। और ब्रह्मा जी जीवों के कर्म स्वभाव के साथ जो ऑलरेडी आ चुके उनको बांट देते हैं कि तुमको यहाँ रहना है, तुमको यहाँ रहना चाहिए। ये बहुत सिंपल एकदम है। तो अधर्म, ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था, जिसकी पत्नी का नाम निशा था। उनके संयोग से 2 असुर हुए, जिनके नाम दम्भ तथा माया थे। इन दोनों को निर्ऋति नामक असुर ले गया, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। तात्पर्य पढ़ते यहाँ यह ज्ञात होता कि ब्रह्मा ने के अधर्म नाम का पुत्र था, जिसने अपनी बहन मृषा के साथ ब्याह कर लिया। इसको अंडरलाइन कर, सबको बहुत जाना है। जितने भी वर्ण संकर, जितने भी कलुषित चेतना वाले, जितने भी चोर लुचक्के इस तरह के लोग होते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत क्लियर एक्सप्लेन करते हैं। भाई बहन का मतलब है सेम गोत्र में ब्याह करना, ये सब चीजें कितना खतरनाक होता है। इसीलिए मैंने कहा ये बहुत जानना चाहिए। अपनी बहन मृषा के साथ विवाह कर लिया। भाई तथा बहन के बीच विषय जीवन का यह सूत्रपात है। मानव समाज में ऐसा अस्वाभाविक संयोग वही संभव है जहाँ अधर्म हो। कई बार हम लोग दुख में आकर करके ब्याह नहीं हो रहा है, अच्छा ये घर अच्छा ये है। देखिए, हाथ जोड़ के ये चीज बहुत ध्यान में रखेंगे कि बहुत ध्यान रखना है। अपने मन मानी ढंग से आजकल में ब्राह्मण बोल देते हैं, अच्छा ठीक है मामा कन्यादान दे देगा, ये दे देगा, ये सब चीज यहाँ पर क्लियर लिखा है। समझना है, कुछ भी हो जाए बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है। इस भागवतन से बड़ा परम ज्ञान, परम भागवत, परम वैष्णव दूसरा नहीं हो सकता है। इसको हमको याद रखें। तो तात्पर्य मानव समाज में अस्वाभाविक संयोग वही संभव है जहाँ अधर्म हो। यह पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने न केवल सनक, सनातन, नारद जैसे साधु पुत्र उत्पन्न किए, वरन निर्रीति, अधर्म, दम्भ तथा विषा नामक आसुरी संतानें भी उत्पन्न की। जरूरी था, क्योंकि जिस ब्रह्मांड की जो महाप्रलय के बाद में फिर जब सृष्टि होती है तो सबको लाना है ना कर्म स्वभाव के अनुसार। ये ब्रह्मा जी का कार्य। प्रारंभ में ब्रह्मा ने प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। नारद के संबंध में कहा जाता है कि पूर्व जन्म में पवित्र थे और उनकी संगति अच्छी थी। अन्य पुत्र भी अपनी क्षमता तथा पृष्ठभूमि के अनुसार उत्पन्न हुए थे। कर्म का नियम जन्म जन्म तक चलता है, इसको अंडरलाइन कर, यही कर्म का नियम। और जब नवीन सृष्टि होती है तो वही कर्म जीवात्माओं के साथ वापस आता है। आज हम जो कर्म कर रहे हैं, हमने क्या कर लिया, कष्ट पा रहे, भूल जाइए। देखिए, अनजाने में किया, अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, घबराना नहीं। लेकिन अभी जो मनुष्य योनि हमें मिली है, अल्प स्वतंत्रता का हमें सदुपयोग करना है।
सारे कुकर्म हमने किए। भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति की वो शक्ति यदि होगी तो हमारे सारे कर्मों को भगवान जला देते हैं। भक्ति रसाभी संधि में सब भक्तों ने पढ़ा होगा। किसी भी अवस्था में रहते हैं, पुराणों में लिखा है, चाहे कूट के रूप में, चाहे बीज के रूप में, चाहे फल के रूप में, चाहे पौधे के रूप में रहे, किसी भी रूप में रहेगा, भगवान की भक्ति में ही वो एकमात्र शक्ति है जो सारे हमारे चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म को जला देती है। पाप कर्म पुण्य कर्म को भी जला देते हैं, क्योंकि भी वो बंधन का कारण होता है, जन्म मृत्यु के चक्र में हमें बांधे रखता है। और वो सारे कर्म दोषपूर्ण है। अभी कहा था, प्रसूति ने कहा है भगवान को, अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो कर्म भगवान से संबंधित नहीं हो, भगवान को जानने से संबंधित नहीं हो, वो सारे कर्म बेकार है। जिस प्रकार एक शरीर है जिसमें कोई धड़ ही नहीं, इतनी बड़ी बात है। देवती माता कहती है कि बिना भक्ति के आपको जाने बिना ये मनुष्य जीवन बेकार है, व्यर्थ है। मैंने अभी तक तो अपने भोग में अपना सारा जीवन बिता दिया है। आप जैसे परम वैष्णव का संग मिला है, उसका मैंने पूरा लाभ ही नहीं उठाया। एक एक चीज में ज्ञान है, तत्व है, मैं बता दूं तो ये बताते, इसलिए मैं वापस आता है। सभी जीवात्मा अपने अपने कर्म के साथ उत्पन्न होती है, यद्यपि उनके आदि पिता ब्रह्मा है जो श्री भगवान के गुणा अवतार है। शिव ब्रह्मा, देखिए भगवान सब कुछ भगवान है। अपने गुणा अवतार में हमने पढ़ा है कि शिव ब्रह्मा विष्णु करके आते। तयो तयो संभवत लोभो निकृति च महामते ताभ्याम क्रोध च हिंसा च यत दुरुक्ति स्वसा कली। हरि बोल। यत दुरुक्ति स्वसा कली। मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे महापुरुष, दंभ तथा माया से, देखिए दंभ तथा माया से लोभ और निकृति चालाकी उत्पन्न। चालाकी का मतलब हुआ कनिंगनेस, नॉट इंटेलिजेंट। चालाकी, कनिंग, लोमड़ी प्रवृत्ति होती है। हमेशा याद रखें, एक एक चीज का यहाँ वर्णन है। उत्पन्न हुए उनके संयोग से क्रोध और हिंसा, और फिर उनके संयोग से कली तथा उसके बाद दुरुक्ति उत्पन्न। दुरुक्तो कली आदत भयम मृत्युम च सत्तम तयोश्च मिथुनम जज्ञे यातना निरय तथा। हे श्रेष्ठ पुरुषों में महान, मैत्रेय मुनि कह रहे विदुर को, कली तथा दुरुक्ति मृत्यु तथा भीति नामक संतानें उत्पन्न हुए, फिर उनके संयोग से यातना और नरक उत्पन्न हुए। संग्रहेण मया आख्यात प्रतिसर्ग तव अनघ त्रिश्रुते तत्पुनाम पुण्यम विदुनोति आत्मनो मलम। हे विदुर, मैंने संक्षेप में प्रलय के कारणों का वर्णन किया। जो इस वर्णन को 3 बार सुनता है उसे पुण्य लाभ होता है और उसके आत्मा का पाप में कलमश धुल जाता है। इसको बार बार पढ़ना चाहिए, एक बार दिमाग में नहीं घुसेगा। कितना बड़ा अपराध होता है, इसका फल कितना बड़ा होता है, कैसे कुसंतान होती है, पूरा समाज क्या है, पशुमय हो जाता है। और अभी इसके संकेत हमें मिल रहे हैं। सृष्टि की उत्पत्ति अच्छाई से होती है, हरि बोल, किंतु उसका विनाश अधर्म से होता है। बहुत सुंदर बात लिखा, देखिए, सृष्टि की उत्पत्ति अच्छाई से होती है किंतु उसका विनाश अधर्म से होता है। कलयुग जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, सारी पशुवृत्ति होती जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा, कलयुग के बाद क्या है, फिर सतयुग आएगा, लेकिन पहले उसका अंत होगा, खत्म होगा। अभी तो हम लोग कलयुग के सतयुग में हैं। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा, भक्ति कृपा है। प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे शास्त्र, मेरी वाणी और ये भक्त 10,000 वर्षों तक रहेंगे, उसके बाद इंडायरेक्ट क्या होगा नहीं मालूम। यही भौतिक सृष्टि तथा विनाश का नियम है। यहाँ बताया गया कि विनाश का कारण अधर्म है। अधर्म तथा वृषा से क्रमशः दंभ, माया, लोभ, चालाकी, क्रोध, हिंसा, कली, दुरुक्ति, मृत्यु, वित्ती, यातना तथा नरक उत्पन्न। ये सब वंशज विनाश के प्रतीक बतलाए गए हैं। यदि पवित्र मनुष्य इस विनाश के कारणों से संबंध में सुनेगा तो उनके प्रति घृणा करेगा, हरि बोल, इसको अंडरलाइन करेंगे, और इससे से उसके पुण्य जीवन में प्रगति होगी। हमको समझ में आ जाएगा। हम अपने मन से प्लानिंग कर लेते हैं। लोग बताते हैं आज के, जिसको बोलते हैं, हमें बुरा नहीं मानना, हम खुल के बात, शुद्ध ब्राह्मण है जो सबको मिसगाइड करते हैं, अरे कुछ को नहीं हुआ है, कर दो। यहाँ से पता लगता है, ठीक है, सब अपने कर्म दिखा के आता है, लेकिन शास्त्रों को तो मानेंगे,
और दिस इज वेरी साइंटिफिक बात कहा गया है, वेरी साइंटिफिक रीजन बताया है। जैसा कि जैसे भगवान चैतन्य ने कहा, मनुष्य अपने मन मुकुर की धूल साफ करके ही मुक्ति पथ पर आगे बढ़ सकता है। यहाँ भी वही विधि बताई गई है। मलम का अर्थ है कलमश। हमें चाहिए कि विनाश के समस्त कारणों से घृणा करें, जिनमें अधर्म तथा हमेशा प्रारंभिक है, तभी हम पुण्य जीवन में प्रगति कर सकेंगे। सोचिए, जब हमारा जन्म भी अधर्ममय होगा, सोचिए तो कितनी बड़ी खतरनाक बात है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कृष्ण चेतना ग्रहण कर सकना सरल होगा और हम बारंबार विनाश के भागी नहीं होंगे। प्रस्तुत जीवन जन्म मृत्यु का चक्र, किंतु यदि हम मुक्ति पर ढूंढ सकेंगे तो इस चक्र से कष्ट बस। हरि बोल। बच्चों को बता सकते हैं, देखो भौतिक जगत में आना है, माता के गर्भ से संतान आनी है, वो अकर अधर्मी संतान आएगी या सत कर्म वाली संतान आएगी, हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमको ब्याह करना है, हमें गर्भाधान संस्कार को ध्यान में रख करके संतान उत्पन्न करनी है। तो भगवान कहेंगे इसके गर्भ से, इस माता के गर्भ से कि सभ्य संतान उत्पन्न। लेकिन हम कुकर्म करेंगे, कुचेतना से ब्याह कर लिया, केवल भोग के लिए करेंगे, तो भगवान बोलेंगे हाँ ये गर्भ फिट है, किसके लिए? अधर्म संतान को उत्पन्न करने के लिए ये गर्भ फिट है। एक एक चीज के बारे में हमें बहुत समझ। अथात कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुध्व स्वयंभुवस्य अपि मनो हरे अंश अंश जन्मन। मैत्रेय ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपके समक्ष स्वयंभु मनु के वंशजों का वर्णन करता हूँ, जो श्री भगवान के अंशांश के रूप में उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा श्री भगवान के प्रबल अंश है। यद्यपि ब्रह्मा जीव तत्व है, किंतु उन्हें श्री भगवान से शक्ति प्राप्त है, अतः उनके अंश माने जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं रहता जिसे ब्रह्मा बनाया जा सके, तो स्वयं ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हरि बोल। कभी कभी क्या होता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हम बोलते हैं, तो बोलते हैं यार पालन का काम है ये ब्रह्मा जी, तो किसी और को दे देते। तो एक प्रभु एग्जाम्पल मिला था, कभी कभी हमारा होटल होता है तो कैशियर आता नहीं है, तो मालिक खुद बैठ जाता है ना, कैशियर के रूप में बैठ जाता है। तो वो मालिक बैठ जाता है कैश काउंटर में, इसका मतलब नहीं वो कैशियर हो गया, तो मालिक ही रहता है। तो कभी कभी भगवान भी क्या है, वो ब्रह्मा का रोल करने के लिए आते हैं। हरि बोल। अतः वे उनके अंश माने जाते हैं। कभी ऐसा होता है जब कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं रहता जिसे ब्रह्मा बनाया जाता है, स्वयं ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा श्री भगवान के अंश है और स्वयंभू मनु ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र है, जो हमने पढ़ा था पहले कपल सब। अब मैत्रेय मुनि इन मनु के वंशों के विषय में बताने जा रहे हैं, जो सबके सब पुण्य कर्म करने के लिए विख्यात है। याद रखें, तो अधर्म का बता दिया, अधर्म के पुत्र के बारे में बता दिया, अच्छे से हम लोग को समझ में आ गया, बहुत माने समझदार है। अब जितने धार्मिक लोग हैं, ब्रह्मा जी प्रथम पुत्र है, स्वयं मुनि प्रजापति है, उनसे देवहूति माता, आकुति माता, प्रसूति माता, अब उत्तानपाद और प्रियव्रत के बारे में हम सुने। हरि बोल। क्या लिखा है? पुण्य कर्म के लिए विख्यात है सारी। इन पवित्र वंशजों के वर्णन के पूर्व ही से अपवित्र कर्मों वाले वंशों का, जिसमें क्रोध, निशा, दुर्गति, हिंसा, भय तथा मृत्यु मुख्य वर्णन कर चुके हैं। अतः वे जानबूझकर आगे ध्रुव महाराज का जीवन क्या बताने जा रहे हैं, जो इस विषय का सबसे बड़ा पुण्यात्मा राजा था। हरि बोल। प्रियवतो उत्तानपादो सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितो। स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी सतरूपा से दो पुत्र हुए, जिनके नाम थे उत्तानपाद तथा प्रिय। चूंकि ये दोनों श्री भगवान वासुदेव के अंश के वंशज, अतः वे इस ब्रह्मांड का भली भांति पालन करने और प्रजा की रक्षा करने में समर्थ थे। सब क्या है? सत बुद्धि वाले हैं। स्वयंभू मनु स्वयं की सारी संतान है, उसको हमने बहुत बार डिस्कस कर चुका है। ये बहुत जरूरी है कि किस प्रकार हम कृष्णमय सत्य बुद्धि संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। इससे बड़ी गाइडेंस भागवतम और कहीं नहीं मिलेगा हम लोगों को।
यह बताया गया कि उत्तानपाद तथा त्रिवत नामक दोनों राजाओं को श्री भगवान से बल प्राप्त था, जबकि महाराज ऋषभ शम श्री भगवान थे। हरि वो ऋषभ का भी वर्णन है, बहुत सुंदर सुंदर वर्णन आएगा है? और यज्ञ के बारे में पढ़ा, ऋषभ के बारे में पढ़ेगा, बामन देव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हैं अलग अलग हम लोग हैं, जो कि दीति कश्यप मुनि और दीति, कश्यप मुनि ने दोनों बहनों से शादी की, दीति और दीति, ठीक है ना। एक से असुर उत्पन्न हुए, हम लोगों ने पढ़ा हिरण्यक्ष हिरण्याक्ष, और एक से देवता उत्पन्न है जैसे इंद्र वगैरह। आगे हम लोग को बहुत एकदम क्लियर हो जाएगा। तो भगवान अब, और यहाँ हमने अभी खुद पढ़ा, क्या पढ़ा, माता देवती के घर से भगवान कपिल हुए। तो भगवान जहां जहां दरकार होता है भक्तों के माध्यम से प्रकट होते हैं, अपने को प्रकट करते हैं, ऐसे बोले। जाय उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यु न इतरायत सुतो ध्रुव। उत्तानपाद के दो रानियां थी, सुनीति तथा सुरुचि। इनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। सुरुचि छोटी थी और सुनीति बड़ी थी। सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था, राजा को इतनी प्रिय न थी। मैत्रेय राजाओं के पुण्य कार्यों का वर्णन करना चाह रहे थे। स्वयंभु मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत थे और दूसरे पुत्र उत्तानपाद, किंतु मैत्रेय मुनि ने तुरंत ही उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का वृतांत प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मैत्रेय जी पुण्य कर्मों के वर्णन के लिए आतुर थे। हरि बोल। ध्रुव महाराज के जीवन की घटनाएं भक्तों के लिए अत्यंत मोहक है। उनके पवित्र कार्यों से शिक्षा लेकर कोई भी अपने आप को भौतिकता से विलग करके कठिन तपस्या द्वारा भक्ति को बढ़ा सकता है। इसको अंडरलाइन कर देंगे। ये पार्टिव वर्ड क्यों लिखा गया है? अपने पवित्र कार्यों से शिक्षा लेकर कोई भी अपने आप को भौतिकता से विलग करके कठिन तपस्या द्वारा भक्ति को बढ़ा सकता है। क्यों लिखा है? क्योंकि ध्रुव महाराज ने भौतिक इच्छा से भगवान की स्तुति की थी, लेकिन जब भगवान आते हैं तो बोलते हैं मैं तो कांच के टुकड़े के लिए कर रहा था, मुझे तो अब हीरा मिल गया, जो भगवान की भक्ति मिल गई, आपके दर्शन मिल गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्रुव महाराज की शिक्षा है। इससे ये लीला से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली। ध्रुव के पवित्र कार्यकलापों को सुनकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ाया जा सकता है और भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके भक्ति के दीपक को प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव महाराज की तपस्या का उदाहरण श्रोताओं के हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न कर सकता है। भक्ति भाव उत्पन्न का मतलब कि ध्रुव महाराज के चरित्र से उनकी ये समझ में, जो वो वर्ड यूज करते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे कि किस पर भगवान की स्तुति करता है कि मैंने तो आप कांच के टुकड़े, इतना बड़ा साम्राज्य मांगा था, कितना बड़ा साम्राज्य, क्या ब्रह्मा से भी बड़ा, मेरे फादर मेरे फोर फादर से भी बड़ा। मैंने वो बोला इतना बड़ा मुझे साम्राज्य चाहिए, स्वयंभू मनु से भी बड़ा, सब सॉरी। लेकिन जब भगवान आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, सब बोलते कांच के टुकड़े हैं। अरे आपका दर्शन और आपकी भक्ति परम प्राप्ति है, परम प्राप्ति है, परम लक्ष्य। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयं उत्तमम न रुक्षणंतम ध्रुवम राजा अभ्यनंदत। एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर दुलार रहे थे। ध्रुव महाराज भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा ने उन्हें अधिक प्रशय नहीं दिया। तथा चिकित्स मानम तम सपत्न्या तनयम ध्रुवम शुरुचि शृण्वतो राज्ञ स ईर्ष्यम आ अति गर्विता। जब बालक ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में जाने का प्रयत्न कर रहे थे तो उसकी माता सुरुचि को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या हुई और वह अत्यंत गर्व के साथ इस प्रकार बोलने लगी जिससे कि राजा सुन सके। निसंदेह राजा अपने दोनों पुत्र के प्रति समान स्नेह से, अतः वे ध्रुव तथा उत्तम दोनों को गोद में लेने के लिए उन्मुख थे, किंतु अपनी रानी सुरुचि के प्रति पक्षपात के कारण वे चाहते हुए भी ध्रुव महाराज को प्रशय न दे सके। देखिए, चेतना खराब नहीं है, उत्तानपाद है, लेकिन पत्नी के प्रति जो आसक्ति है, तो अन्याय होता है तो किस प्रकार चुप हो जाते हैं। सुरुचि ने राजा उत्तानपाद के भाव को भाप लिया, अतः वह अपने प्रति राजा के प्रेम का अत्यंत गर्वपूर्वक बखान करने लगी। यही स्त्री स्वभाव है।
यदि स्त्री जान लेती कि उसका पति उसका पक्ष लेता है तो वह उसकी विशेष प्रिय है, तो वह अनादि का लाभ उठाती है। ये लक्षण स्वयंभू मनु जैसे परिवार के समाज में भी परिलक्षित होते, अतः यह निष्कर्ष निकला कि स्त्री का स्त्री गुण सर्वत्र विद्यमान है। तो यह प्रभुपाद जी जस्ट बताते, न बस नृपते धीसण्यम धीसण्यम भवान आरूढ़ुम अर्हति, न गृहतो मया यत्त्वं कुच्छो अपि नृप आत्मज। सुरुचि ने ध्रुव महाराज से कहा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हे पुत्र, तुम राजा की गोद या सिंहासन में बैठने के योग्य नहीं। निसंदेह तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हो, अतः तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं। कितना देखिए इस पर गर्व है। सुरुचि ने बड़े गर्व के साथ ध्रुव महाराज को बताया कि राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के लिए राजा का पुत्र होना कोई योग्यता नहीं है, अपितु यह अधिकार तो इस पर निर्भर करता है कि तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से उसने ध्रुव महाराज को बता दिया कि यद्यपि वह राजपूत था, किंतु दूसरी रानी के गर्भ से जन्म लेने के कारण वह वैध पुत्र नहीं माना जा सकता, अर्थात जा सकता। बालो असीपत न आत्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथ। मेरे बालक, तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरी कोख से नहीं वरन दूसरी स्त्री के से उत्पन्न हो, अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाहते हो जिसका पूरा होना असंभव है। एक छोटे से बालक को देखिए, छोटा बालक ध्रुव स्वभावतः अपने पिता के प्रति वत्सल था। उसे पता नहीं था कि उसकी दोनों माताओं में क्या अंतर है। यह अंतर सुरुचि ने बताया। देखिए कैसे कैसे बच्चों के प्रति हम लोगों को कितना सावधानी रहना चाहिए। तो कि बच्चों की चेतना को कैसे, भौतिक दृष्टि से हम बात करें वो ठीक है, कृपा हुई है, और आंतरिक दृष्टि से बात करें। लेकिन एक हम जो जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में बाहर हमारे एक क्या कर्तव्य होता है, बच्चों के प्रति किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, हमारी चेतना क्या है, एक एक चीज को हमको ध्यान रखना। उसने कहा क्योंकि तुम ध्रुव अबोध बालक है, अतः दोनों रानियों के अंतर को नहीं समझ सकता। सुरुचि के गर्भ का यह दूसरा वक्तव्य है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यो एव अनुग्रहेण में गर्भे त्वं साध्यात्मानं यदि इच्छसी नृप आसनम। यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें श्री भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, और वह तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो ले तो तुम्हें मेरे गर्भ से अगला जन्म देना होगा। देखिए एक एक चीज कितनी बड़ी बात है। वो भगवान की भक्त है, भगवान को सम्मान दे रही है, लेकिन आसक्ति, जो आसक्ति, घमंड, उपाधि याद किसको करेंगे? कुंती महारानी ने कहा था एक, और दूसरा किसने कहा था? भगवान सिंह ने सती को कहा था। क्या क्या चीज कहा था? उच्च कुल में जन्म, सौंदर्यता, ज्ञान, वैराग, ये सारी चीजें बंधन का कारण है जो हमें पशु वृत्ति तक ले जाता है। ये याद रखें। प्रभु ये तो हिंसा भी हो गया है ना। हिंसा भी हो गया प्रभु। अपने रूप का भी ज्ञान था कि मेरे पति मुझे बहुत लाइक करते हैं, मैं उनकी स्पेशल पत्नी हूँ। घमंड भी हो गया, ईर्ष्या भी हो गया। तो एक चीज से सारी चीजें उत्पन्न होती है। हमेशा देखेंगे, याद रखें कि जैसे हम रजोगुण के अंदर में घुसेंगे, लिमिटेड नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो 110% वो हमें तमोगुणी बना देगा। आप कोई भी एग्जाम्पल दें, इसलिए हमें सतोगुणी लेवल पे रहना बहुत जरूरी। क्या सतोगुणी में क्या भाव रहते हैं? जो कुछ मिला है भगवान की इच्छा से मिला है, भगवान ही इसके प्रति है, और उसको हम जितना डेवलप करेंगे, फिर एक स्वतः मन में प्रश्न आएगा कि अब जीवन का लक्ष्य क्या है। अरे मेरे पास बहुत धन है, यस सब कुछ चीज है, इससे शांति नहीं मिल रही है, मुझे क्या करना चाहिए? तब अब भगवान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न। अगर हम सतोगुणी लेवल पे नहीं है तो जिज्ञासा हम क्या करेंगे? किसके प्रति जिज्ञासा करेंगे? खाली हमारी चेतना रहेगी,
आज इतना है, कल इतना होना चाहिए, इसके बाद इतना है, उसी में पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सब तुम्हें सिर्फ भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो ले तो तुम्हें मेरे गर्भ से अगला जन्म देना होगा। सुरुचि ध्रुव महाराज से इतनी ईर्ष्यालु थी कि अप्रत्यक्ष रूप से उसने उनसे अपना शरीर परिवर्तन करने के लिए कहा, अर्थात पहले तुम मरो पहले तुम मरो भगवान की भक्ति, उसके बाद तुम, कितनी बड़ी बात है सोचिए, पहले तुम्हें ये शरीर त्यागना होगा और उसके बाद में भगवान की भक्ति करके मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म देना पड़ेगा। उसके बाद पहले तुम्हें मरना होगा, तब अगले जन्म में वे उसके गर्भ में शरीर धारण करेंगे, तभी ध्रुव महाराज अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकेंगे। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। तो एक एक चीज में इसमें बहुत सुंदर आज हमने जो पढ़ा बहुत सुंदर है। अधर्म इसको कहते हैं, और हम सब गृहस्थ हैं, एक एक बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये सारी चीजें हमें बतानी चाहिए अपने बच्चों को, जो यंग है, जिनकी शादी होने जा रही है, उनको बताना चाहिए कितना बड़ा इसका दुष्परिणाम होता है। ये जन्म नहीं, पूरे आने वाली पीढ़ी, सारी नस्ल खराब हो जाती है, पूरा समाज पशुवृत्ति हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, अब सुरुचि सुनीति ध्रुव उत्तानपाद की एक एक इस लीला से हमको समझ में आएगा, एक एक चीज का कि माता सब चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कृष्णमय चेतना रहेगी तो कभी भी इस तरह का भाव नहीं आएगा, ये गारंटी है। और ऐसे देखिए, ये 99.9% माया इतनी प्रबल है, अच्छे से अच्छे आदमी की चेतना को कलुषित कर देती है। आज हमारी चेतना कलुषित है, इस तरह के अगर भाव आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, और जितना भगवान का हरि नाम जप करना चाहिए। सबसे हरि नाम का जप करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तुरंत भक्तों का संग करेंगे। अरे अच्छा चलो आज ये शास्त्र पढ़ते हैं, अच्छा मन अच्छा नहीं लग रहा है, आज ये दुश्चिंता हो रही है। वी शुड शेयर विथ ईच अदर। एकदम छिपाना, भक्तों से कभी नहीं छिपाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको जीवन में ये कभी भी अपनी प्रॉब्लम को देखे दूसरों से छिपाएंगे तो उसको आनंद आएगा। ओ तेरे से नहीं, भक्ति का भाव है, जिसकी चेतना अच्छी है, जो वास्तव में हमारा आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ चिंतक है, जो मेरा लीडर है, वो मेरे को अच्छी एडवाइस देगा, तो हमेशा उससे शेयर करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उपदेशामित्र में भी पढ़ा है हम लोगों ने ना, लिखा है ना, एक दूसरे से है गुप्त बातें करने की, कितनी एक एक चीजें लिखी हुई है, छिपाना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। ये मतलब विधान, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु, कोई भी कुछ भी है? नहीं प्रभु जी, बस यही है, बस खाली गीता जयंती बहुत थोड़े दिन रह गए। दंडवत प्रणाम अजय पांडे प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम वैशाली माता जी। अभी कितने 4 दिन रह गए ना, शनिवार को है, तो बस सबसे यही रिक्वेस्ट है, उस दिन जितने लोग ज्यादा आ सके तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे से पूछा गया था अभी जो हमारी सैटरडे को सीडीसी की मीटिंग थी कि प्रभु आपके जगन्नाथ गुट से कितने लोग आएंगे, तो ये प्रसाद हम भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अभी हम लोगों ने 500 लोगों का प्रसाद रखा है, 500 लोगों का प्रसाद रखा है, और उसके अंदर महाराज भी आएंगे। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं। अभी जस्ट गुरु महाराज जयपताका स्वामी गुरु महाराज से उन्होंने संन्यास दीक्षा ली है। तो जब याद होगा ना, सबको मालूम है ना, जो उसमें गए थे हम लोग वृंदावन यात्रा में, वो आए थे। वही बहुत अच्छा बोलते हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था, मेरे को बोला भी था प्रभु आप इसलिए आप अरेंजमेंट कीजिए, और इस बार वो 7 दिन यहाँ रहेंगे। 7 दिन वो कलकत्ता में है, तो हम लोग उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना। हरे कृष्ण। तो सब लोग आइएगा, प्रसादन लीजिए, महाराज का संग कीजिए, उनसे सुनेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये दिन उस दिन 81 नहीं है, याद रखेंगे। 4 तारीख। इस बार पहली बार इस तरह का बहुत सालों बाद ऐसा, नहीं तो नॉर्मली ये 81 के दिन पड़ती है, ठीक है ना।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो विराम। सही वक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के सेशन ये विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण।